हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 का मैथमेटिक्स का जो एक्सरसाइज 2.4 है उसको एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ऑलमोस्ट ये क्वेश्चन एग्जाम में पक्का आता ही है, ठीक है, चाहे हाफ ईयरली हो चाहे एनुअल एग्जाम। तो क्या क्वेश्चन है देखते हैं। हम सीखने जा रहे हैं फैक्टराइजेशन ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। वैसे तो इसके बहुत सारे मेथड्स हैं, आपका बुक में तो एक ही दिया हुआ है, 5-6 अलग अलग मेथड्स हैं। सारे बताऊंगा तो आप ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, बाद में धीरे धीरे आपको क्लास लगेगी तो और आपको सिखा दिए जाएंगे। तो एक मैं बहुत सिंपल से मेथड बताता हूँ जिसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा चीज़ें सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होते हैं? जिनकी डिग्री होती है 3, ठीक। जो भी पॉलिनोमियल है उसको हम फैक्टराइज कर रहे हैं, तो जितनी उसकी डिग्री होती है उतने उसके लीनियर पॉलिनोमियल्स निकलते हैं, फैक्टराइज करने पड़े। इसका मतलब हो गया, अगर इसको फैक्टराइज करूंगा मैं तो इसके 3 हमारे पॉलिनोमियल्स निकलेंगे, 3 हमारे फैक्टर्स निकलेंगे, ठीक है। इन तीनों ब्रैकेट को आपस में इंटू करेंगे तो ये बन जाएगा, ठीक। और हर एक ब्रैकेट में लीनियर पॉलिनोमियल होगा। लीनियर मतलब होगा सब में x की डिग्री क्या होगी 1। तो इसका मतलब कोई भी पॉलिनोमियल जितनी उसकी डिग्री होती है उतनी संख्या में लीनियर पॉलिनोमियल्स उसके आते हैं। समझ में आ गया फैक्टराइज करने पर। तो जैसे क्वाड्रेटिक अगर यहाँ तक लेते हैं, क्वाड्रेटिक होता है तो 2 ही आते हैं, ये हमने किया था क्वेश्चन नंबर 4 में। अब यहाँ पे क्यूबिक है तो 3 आ जाएगा। अगर मान लो यहाँ पे डिग्री 4 होगी तो 4 फैक्टर्स निकलेंगे। समझ में आ गया। तो अब ध्यान देना, ये जो मैं मेथड बताने जा रहा हूँ इसमें क्या है, हमको सबसे पहले एक फैक्टर कैसे निकालना है पहले वो समझाऊंगा, उसके बाद बचे कुचे कैसे निकालना, तो सीक्वेंस में निकालने पड़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे एक फैक्टर निकालने का तरीका क्या है। तो पहला फैक्टर निकालने का प्रोसीजर जो है वो सिंपल है, देखते हैं। पहला जो कोफिशिएंट है मतलब नंबर खाली, और आखिरी का जो कोफिशिएंट है मतलब नंबर, इनको आपस में मल्टीप्लाई करना। तो यहाँ तो कुछ नहीं है, मतलब 1 और यहाँ 2 है, 1 2 जा 2। साइन को कंसीडर करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, समझ में आ गया। सिर्फ और सिर्फ आपको संख्या लेनी है, नंबर लेना है। तो 2 1 जा तो हम लिख देंगे प्रोडक्ट ऑफ क्या, फर्स्ट एंड लास्ट कोफिशिएंट। कितना आता है बताओ? 2 आता है ना, 2 1 जा 2। अब इस 2 के फैक्टर्स लिखने अपने। फैक्टर मतलब क्या होता है, किस किस नंबर के टेबल में 2 आता है। तो फैक्टर्स ऑफ 2, तो वैसे तो 2 किस किस के टेबल में आता है भाई, 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, समझ में आ गया। लेकिन हमको ये जो भी 2 संख्याएं लिखनी है, प्लस और माइनस दोनों ही ले लेना। मतलब जितने प्लस के लोगों की संख्या उतनी ही माइनस के, कुल मिला के 4 फैक्टर्स हो गए, पॉजिटिव वाले भी और नेगेटिव वाले फैक्टर हो गए। भाई कोई एक नंबर है सपोज 20 है, अगर वो 2 से डिवाइड जाता है तो 2 इसका फैक्टर होगा, तो -2 से भी तो जाएगा, माइनस से अंदर आ जाएगा। समझ में आ गया। तो अगर किसी नंबर का फैक्टर है पॉजिटिव संख्या 2 तो -2 भी फैक्टर होता है। तो मतलब कुल मिला के जितने पॉजिटिव फैक्टर्स होते हैं ना उतने ही नेगेटिव फैक्टर्स भी होते हैं, ठीक है ना। चलिए तो सीधी बात है, 1 और 2 इसके फैक्टर्स हो गए, तो +1 -1 दोनों हो गए, +2 -2 हो गए। अब ये जो 4 संख्याएं हैं, अच्छा मैं पहले बता चुका हूँ आपको बेसिक्स में कि किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो का मतलब क्या होता है। तो किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो अर्थात वेरिएबल x की वो वैल्यू जो इसमें पुट करने से आंसर क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट मैं थ्योरम बताता हूँ, फैक्टर थ्योरम क्या कहती है। फैक्टर, ये फैक्टर थ्योरम का मतलब है, मान लीजिए हमने इसका एक 0 ढूंढ लिया, तो 0 मतलब x की वैल्यू, सपोज हमारा x = 2, एक 0 है, इसका मतलब x की वैल्यू 2 इसमें रखने पर आंसर हमारा 0 आता है। समझ में आ गया कि नहीं, आंसर 0 आता है। तो ध्यान देंगे, अगर मैं इस 2 को इधर ले आऊं, ये हमारा क्या है, ये हमारा 0 है, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। तो अगर मैं इसको इस तरफ ले आऊं तो ये हो जाएगा x - 2, इधर कुछ नहीं बचेगा। तो ये जो चीज आई ये हमारा फैक्टर कहलाएगा। मतलब समझ में आया क्या, ये हमारा क्या कहलाएगा, फैक्टर। तो अगर मुझे किसी पॉलिनोमियल का 0 पता है तो 0 से फैक्टर ऐसे निकाला जाएगा। और अगर मुझे फैक्टर पता है तो मान लीजिए ये ब्रैकेट में जैसे कि इसके 3 ब्रैकेट बनेंगे ना, तो मान लीजिए x - 1 ये किसका फैक्टर है, सपोज ये इसका फैक्टर है। फैक्टर पता है तो जो भी फैक्टर आ जाए उसको बराबर 0 रखा जाए, तो x = ये इधर आएगा तो 1 हो जाएगा। ये हम क्या निकाल देंगे, 0। मतलब समझ में आ गया। इसका मतलब फैक्टर थ्योरम क्या कहती है, 0 और फैक्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इनमें इंटर कन्वर्जन देती है। हमको 0 पता हो हम फैक्टर निकाल सकते हैं इस रूप में, इस रूप में। और अगर हमको फैक्टर पता हो तो हम 0 निकाल सकते हैं। समझ में आ गया। तो अगर हमको फैक्टर दिया हुआ है तो = 0 रख के x की वैल्यू निकाल लो, वो 0 हो जाएगा। 0 दिया तो इधर ले आओ तो फैक्टर हो जाएगा। तो डबल जो ब्रैकेट में आएगा फैक्टर है, सिंगल जो वैल्यू आएगी x की वो 0। क्लियर है मामला। तो 0 से फैक्टर, फैक्टर से 0। तो अब जो मैं बताने जा रहा हूँ, पहले हम क्या 0 खोजेंगे, जैसे हमको 0 मिल जाएगा नंबर इधर ले आएंगे, हमको फैक्टर मिल जाएगा। समझ में आ गया ना सिस्टम क्या। अब जीरोस कैसे खोजे जाएं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझना कहां से। तो ये फैक्टर थ्योरम थी बच्चों, समझ में आ गया। 0 से फैक्टर, फैक्टर से 0 निकालना, ठीक। अब क्या, इसके जीरोस, वैसे तो बहुत सारे नंबर हो सकते हैं इसके जीरोस, लेकिन बहुत सारे संभव नहीं है। ये देखो 4 संख्या लिख ली हमने, +1 -1 +2 -2। इन 4 में से इसके जीरोस होंगे। समझ में आ गया। इन 4 में से इस 4 के अलावा 0 नहीं हो सकते।
तो ये एक सिंपल तरीका, हमने लिस्ट को शॉर्ट डाउन कर दिया। ठीक, अब डिग्री कितनी है इसकी 3, तो 3 डिग्री है ना, तो 3 डिग्री का मतलब होगा इसके सिर्फ 3 ही जीरो होंगे। समझ में आ गया? और वो 3 जीरो भी इन चारों में से ही हैं, मतलब 4 हमारे पास +1 -1 +2 -2, इन चारों में से कोई 3 है इसमें। समझ में आ गया? तो बारी बारी रख के चेक कर लेते हैं जीरो, सिर्फ एक खोजना, आपको सारे खोजने की जरूरत नहीं। चलो, तो सबसे पहले मैं चेक कर रहा हूँ पॉलिनोमियल में x की जगह सबसे पहले +1 रखूंगा, इसमें जीरो आ गया तो ठीक भाई। जीरो क्या, कौन सी वैल्यू जीरो बोलेंगे, इसका रिजल्ट जीरो दे देते। समझ में आ गया? तो पहले P1 रख के देखूंगा, P-1, P2, P-2, जिसमें जीरो आ जाए बस एक बार निकाल लेना, फिर हो जाएगा। चलिए, तो 1 रख के देखें, तो यहाँ सब जगह मैं क्या रखने वाला हूँ, 1 रखने वाला हूँ। यहाँ रखेंगे 1 का क्यूब -2 × 1 का स्क्वायर -1 + क्यूब। सॉल्व करके देख लेते हैं, यहाँ जीरो आ जाए तो यही रुक जाएंगे, नहीं तो फिर आगे प्रोग्रेस करेंगे, फिर P-1 भी निकालेंगे। चलिए, 1 का क्यूब 1 ही होता है, 1 का स्क्वायर 1 2 2, 1 -1 कट गया, -2 + 2 कट गया, ये तो कितना आ गया, जीरो आ गया। तो बच्चों यहीं पे आ गया हमारा जीरो। तो क्या हम बोल सकते हैं कि जो x बराबर 1 है ये जीरो है इसका पॉलिनोमियल का। ठीक है, तो हम लिख देंगे सिंस पुटिंग x बराबर 1 वी गेट P1 बराबर, समझ में आ गया? x की जगह 1 रखने पर हमको पॉलिनोमियल P1 की वैल्यू कितनी है, जीरो आई। तो देयरफॉर x = 1 is a zero of ये जीरो हो गया। अच्छा, अगर ये जीरो हो गया तो इसको इधर ले, तो x - 1 = 0, तो ये चीज क्या हो गई, फैक्टर हो गई। उधर पर हमको मिल गया फर्स्ट फैक्टर। कितना आया, बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ गई बच्चों, फर्स्ट फैक्टर। समझ में आ गया? जितने भी आगे क्वेश्चंस हैं सेम प्रोसीजर फॉलो करना है, जितने ये फैक्टर्स आ जाए बारी बारी रख के देखते जाना, जिसमें जीरो आ जाए वहीं रुक जाना। मान लो इसमें नहीं आता, फिर हम P-1 निकालते हैं, उसमें भी नहीं आता +2 निकालते, -2, कहीं ना कहीं मिल जाएगा। तो नॉर्मली मैं बता देता हूँ आपको शुरू के 3 से ज़्यादा नहीं निकालने पड़ेंगे, चाहे 50 हो। समझ में आ गया? शुरू के 2-3 में लगभग आपको मिल ही जाता है, अधिकतर 50% केसेस में तो पहला ही मिल जाता है। पहला नहीं होगा तो समटाइम्स दूसरा, कभी कभार रेयर केसेस में आपको थर्ड तक जाना पड़ेगा। समझ में आ गया? तो ये क्लियर है, फर्स्ट फैक्टर कैसे निकाला। अब सेकंड फैक्टर कैसे निकालते हैं समझिए। मान लीजिए एक नंबर को अभी 15, इसको मैं फैक्टराइज करूं तो ये आता है 3 5 सपोज, समझना मेरी बात, 3 × 5। अब इमेजिन करो कि मेरे को दोनों फैक्टर्स में से एक ही पता है, एक नहीं पता। सपोज मैं 5 हटा लेता हूँ, तो मेरे को ये वाला चीज तो नहीं पता है, तो यहाँ मेरे को अननोन है। सपोज ये मैं मान लेता हूँ y है, दूसरा फैक्टर मेरे को पता ही नहीं है। तो ये पता है 15 को फैक्टराइज करना, एक निकाल लिया, दूसरा मेरे को नहीं पता। तो जो नहीं पता वो कैसे निकलेगा, 3 इधर डिवाइड में आएगा ना, मतलब जो गिवन संख्या है जिसको फैक्टर निकाल रहे हैं, मतलब ये है px, और इसका एक फैक्टर हम ढूंढ चुके, मतलब जैसे 3 है तो इसको डिवाइड कर देंगे, तो इसको डिवाइड करने से जो आएगा वो वही हमारा दूसरा फैक्टर आ जाएगा। और क्योंकि ये भी फैक्टर ही है इसका, तो ये पूरा डिवाइड जाएगा, रिमाइंडर नहीं बचेगा। समझ में आ गया? तो सेम प्रोसीजर करना है। ये बड़ा संख्या हमारा 15 के जैसा, और एक फैक्टर मैं निकाल चुका हूँ x - 1, बचा कुछ और भी फैक्टर आएगा, तो दूसरा वाला कैसे निकालेंगे, डिवाइड करके निकालेंगे। समझ में आ गया कि नहीं? क्या तो इसको कैसे ले सकते हैं बताओ। px जो हमारा पॉलिनोमियल था ये वाला, इसको फैक्टराइज करना, तो पहला फैक्टर तो ये आ गया, तो x - 1 तो ये पहला फैक्टर है, और ये क्या है, रिमेनिंग, ऐसे तो आएगा। समझ में आ गया? तो इसको फैक्टराइज किया, एक फैक्टर ये आ गया, बचे कुछ सारे सब इधर आ गए। तो ये कैसे निकालेंगे, ये इधर आके डिवाइड में आ जाएगा, तो देयरफॉर रिमेनिंग फैक्टर्स, इसका क्या आ जाएगा, डिवाइड कर देंगे ना इधर, तो px तो ऊपर और नीचे क्या करना है, x - 1, और ये पूरा डिवाइड जाएगा क्योंकि ये भी फैक्टर ही तो है। चलिए, तो अब मुझे बताओ px को तो रख लेते हैं हम यहाँ पर, कहाँ पर, x³ - 2x² - x + 2, और यहाँ क्या रख लेते हैं, x - 1। डिवाइड करना मैंने सिखाया था, ठीक। इसकी जगह मैं यहाँ लिखूंगा, शायद आपको बोर्ड में लास्ट में ना दिखे, ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे, ठीक। चलिए, बताता सिस्टम क्या, इसको पहले इससे डिवाइड करना, क्या, x³ को x से डिवाइड करना, कट जाएगा, क्या आएगा, x² आएगा, तो यहाँ लिख देंगे x²।
अब इन दोनों को बारी बारी इंटू करना है इससे। एक्स को एक्स स्क्वायर से इंटू किया तो पहला वाला तो वही आने वाला है, एक्स क्यूब भी आने वाला है, ठीक है। और फिर क्या बचेगा, इसको इससे इंटू करेंगे तो माइनस का 1 बार एक्स स्क्वायर आएगा, माइनस 1 बार एक्स स्क्वायर के नीचे एक्स स्क्वायर, साइन चेंज कर लेना, ये प्लस है तो यहाँ माइनस लगा देंगे, माइनस है तो प्लस, नीचे के साइन चेंज होते हैं, क्लियर है। चलिए प्लस का एक्स क्यूब माइनस का एक्स क्यूब कट गया, माइनस का 2 और प्लस का 1, देखो एक्स स्क्वायर को जोड़ेंगे घटाएंगे तो एक्स स्क्वायर भी आंसर आएगा, तो सिर्फ इसका कोफिशिएंट देखना, -2 और ये इसका साइन ये है तो +1, तो -2 + 1 कितना होता है, -1 होता है ना, समझ में आ गया। माइनस का बड़ा है तो हमेशा घटाना है, क्लियर। चलिए ये हमने घटा लिया, शुरू के दो, आगे जो दिख रहा है जिसके नीचे कुछ नहीं लिखा है तो सेम साइन के साथ ऐसा कैसा आप लोग लिख देंगे, क्लियर है पहला स्टेप। चलिए अब एक और बार करते हैं, पहला वाला जो टर्म है ये देखो, ये सबसे ज्यादा डिग्री वाला, इसको हमको इससे डिवाइड करना है, -1 बार एक्स स्क्वायर है, इसके नीचे एक्स लगा देंगे, फर्स्ट को हमेशा फर्स्ट से डिवाइड कर लेना, पता लग जाएगा आगे क्या आने वाला, एक एक एक्स कट जाएगा तो -1x बचेगा, -1x, समझ में आ गया। हम इसको हटा देते हैं, अब बारी बारी इंटू कर लेना, दोनों को -1x से, x को -1x से इंटू किया, x को -1x से किया तो -1 तो ऐसा कैसा आएगा x स्क्वायर, तो -1 समझ में आ गया, और -1 इंटू -1 तो +1 हो गया, तो प्लस का 1x, तो प्लस का 1x, 1 लगाने की जरूरत नहीं है, लगाने लगा दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये समझ में आ गया आपको। चलिए अब साइन चेंज कर देंगे, माइनस है तो यहाँ प्लस, प्लस है तो यहाँ पे माइनस, माइनस का 1 बार एक्स स्क्वायर प्लस का 1 बार एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, माइनस का 1x और माइनस का एक और बार x, तो माइनस का 2 बार x हो गया, समझ में आ गया भाई, दोनों माइनस है ना भाई, -x और -x, तो -1 और -1 2 हो गया, माइनस के दोनों ऐड हो जाएंगे, ठीक, और ये आएगा प्लस का 2, ठीक, एक बार और डिवाइड चला जाएगा, -2x और प्लस, चलिए एक बार डिवाइड चला जाएगा। अब -2x को डिवाइड करना है x से, -2x को डिवाइड करना है किससे, x से, x कट जाएगा तो -2 बचा, हम देंगे -2, समझ में आ गया। अब मुझे बताओ -2 से इन दोनों को बारी बारी इंटू करेंगे, x को -2 से इंटू किया तो माइनस का 2x आ जाएगा, समझ में आ गया, और -1 इंटू -2 प्लस का 2, तो लास्ट में देखो बच्चों हम देखेंगे कि सब कुछ कैंसिल हो जाता है, -2x + 2x कट गया, +2 -2 कट गया, तो फाइनली हमारा क्या आ जाएगा, रिमाइंडर 0 आ जाएगा, पूरा डिवाइड जाएगा, क्योंकि फैक्टर होता है हमेशा 0 आएगा, ठीक। अब मुझे बताओ ये जो ऊपर आ गया ना क्वेश्चन, ये क्या हमारा रिमेनिंग फैक्टर्स, क्योंकि इसका आंसर ये डिवाइड बाय ये जो भी आंसर आया यही तो होता है आंसर, तो रिमेनिंग फैक्टर्स की जगह हम क्या लिख देंगे, ये लिख देंगे, ठीक है। मैं इस तरफ को मिटाऊंगा, रब करूंगा, मैं रब कर दिया जाए, चलिए मैं ऊपर से मिटा देता हूँ, थोड़ा सा हमको स्पेस चाहिएगी, यहाँ तक मिटा देते हैं, ठीक है। चलिए तो अब हमको पता चल गया क्या, रिमेनिंग फैक्टर्स क्या गए बताओ, 4 आ गए, x² -1x -2, और इसको स्प्लिटिंग करने का तरीका भी क्वाड्रेटिक में बदल गया, तो इसके 2 ब्रैकेट और बनेंगे, एक ब्रैकेट हम निकाल चुके हैं, 2 और बनेंगे, और वो स्प्लिटिंग मेथड हमने 4th वाले क्वेश्चन में सीखा है, बताया था ना, रफत चलो यहाँ कर लें, बताया था मैंने, 2 1 2, और 2 के फैक्टर्स होते हैं सिर्फ 2 1 ही तो होता है, ठीक है। अब इनको प्लस किया और माइनस किया तो क्या आएगा, देखते हैं, प्लस करने से तो कितना आएगा, 2 और 1 3, और माइनस करने से आएगा 1, तो हमको देखो बीच में 1 चाहिए, ये 1 कैसे आया, ये 1 आया 2 में से 1 को घटाने पर आता है 1, सही है, लेकिन हमको -1 चाहिए, तो निशान सबके बदलने पड़ेंगे, तो अगर मैं यहाँ -1 करता हूँ तो यहाँ करना पड़ेगा +1, यहाँ करना पड़ेगा -2, और सबके साथ x लगाना पड़ेगा, तो -2x + 1x = -1x, क्लियर है मामला। तो ये लिख देंगे हम -1x की जगह, ठीक, तो देखो = x² -1x की जगह क्या आएगा, -2x और +1x, सही है, और आगे लास्ट में क्या है, -2 तो -2, समझ में आ गया। चलो अब इनमें से कॉमन लेना है, इनमें से कॉमन लेना है, क्लियर है। कॉमन लेने का देखो, इन दोनों में नंबर तो कोई आ नहीं रहा, तो सिर्फ x कॉमन आएगा, x आ गया कॉमन, x -2 बच गया, यहाँ तक क्लियर है। अब ये जो ब्रैकेट है सेम आगे रिपीट करना है, तो आगे थोड़ा गैप देके x -2 ऐसे कैसे लिख देंगे, अब ये आ गया। अब देखो इन दोनों में से x, इस थर्ड वाले टर्म में से देखो अंदर x आ गया, तो बाहर सिर्फ +1 बच गया, तो +1 इंटू करके पक्का देख लेना, इसको इससे इंटू करेंगे तो ये आएगा, +1 को -2 से इंटू करेंगे तो -2 आ जाएगा, ठीक।
चलिए अब ये ब्रैकेट दोनों तरफ रिपीट हो रहा है तो ब्रैकेट कॉमन निकाल लेंगे x माइनस 2 और इधर क्या बच गया x, इधर क्या बच गया प्लस 1। तो देखो बच्चों दो ब्रैकेट ही आ गए हमारे, एक हम पहले निकाल चुके थे फर्स्ट फैक्टर और ये बचे कुछ जो रिमेनिंग फैक्टर्स है दूसरा और तीसरा, तो तीनों ब्रैकेट मिल जाएंगे हमको। ठीक है, तो ये रफ फिलहाल मैं भी मिटा देता हूँ, ये एक क्लियर है। आप लोग क्या है जब भी ये सॉल्व करो तो ये रफ वहीं पे कर लिया करो सेम पेज पे साइड में, ठीक है, जिससे कि कंफ्यूजन नहीं होगा, गलती नहीं। चलिए तो तीनों फैक्टर्स हमारे आ चुके हैं, क्लियर। तो देयरफॉर हम लिख देंगे px जो हमारा पॉलिनोमियल है उसके तीनों फैक्टर्स, सबसे पहला फैक्टर था x माइनस 1, दूसरा फैक्टर था ये दोनों मिलकर इकट्ठे लिख देंगे x माइनस 2। सीक्वेंस इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे पीछे चलेगा, बट वो तीनों फैक्टर सेम होने चाहिए। तो फाइनली बच्चों हमारा जो फैक्टराइज है वो हो गया क्यूबिक पॉलिनोमियल। जितने भी पॉलिनोमियल्स आपके उसमें ये तरीका फॉलो कर सकते हैं, डिवीजन आप पहले ही सीख चुके हैं तो उसी प्रकार से कर लेंगे। तो सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट है फर्स्ट फैक्टर को ढूंढना, ये कॉमन है सबके। तो जैसे हमने फर्स्ट फैक्टर ढूंढेंगे उस प्रकार से हम क्या है बाकियों को भी ढूंढ लेंगे फर्स्ट फैक्टर, ठीक है। और उसके बाद में जो भी फर्स्ट फैक्टर आ जाएगा उससे डिवाइड कर देंगे पॉलिनोमियल को, तो पूरा डिवाइड जाएगा, नीचे जीरो ही बचना चाहिए। जीरो ना बचे तो आप चेक कर लेना कहीं मिस्टेक कर दी होगी साइन की। और फिर जो भी क्वेश्चन आ जाएगा वो उसको फैक्टराइज करने पर दो ब्रैकेट मिलेंगे, दो ब्रैकेट वो और एक तीसरा, सब इकट्ठा मिलाकर के प्रोडक्ट में लिख देंगे एंड दैट इज द फैक्टराइज्ड फॉर्म ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। नोट करेंगे इसको। इसके बाद आप लोग एक और बार ट्राई करेंगे, इसका जो सेकंड वाला, थर्ड एंड फोर्थ वाला ट्राई करना नहीं आएगा तो आपको समझा दिया जाएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही।